माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे हेलोएरीन्स क्या होते हैं। हेलोएरीन्स लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एल्किल हैलाइड्स एंड दीज केमिकल प्रॉपर्टीज। आज बात करने जा रहे हैं हेलोएरीन्स पे। माय डियर, इन हेलोएरीन्स halogen atom substitute in aromatic hydrocarbon। जो हेलोजन एटम है वह एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में प्रतिस्थापित हो जाता है, यानी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन का डिस्प्लेस कर देता है। कौन? हाइड्रोजन एटम। ये जो हेलोएरीन है इनको हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है? न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड हेलोएरीन, और सेकंड है साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड हेलोएरीन। क्या होते हैं न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड हेलोएरीन? जब H एटम यानी हाइड्रोजन एटम ऑफ एरोमेटिक न्यूक्लियस, किसी एरोमेटिक न्यूक्लियस का हाइड्रोजन एटम इज सब्स्टिट्यूटेड प्रतिस्थापित कर दिया जाए बाई हेलोजन एटम, किसी भी हेलोजन परमाणु द्वारा, तो इस प्रकार जो कंपाउंड बनेंगे, जो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा? हेलोएरीन होगा। और हेलोएरीन में कौन सी कैटेगरी का हेलोएरीन होगा? न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड हेलोएरीन। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखिए भी ये है बेंजीन। बेंजीन क्या है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, अब अगर बेंजीन से एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस कर दिया जाए बाय द एक्स यानी कि हेलोजन एटम द्वारा, तो क्या बनता है? C6H5X, यानी कि जो कंपाउंड बनेगा वो कहलाएगा हेलोबेंजीन। क्या कहलाएगा? हेलोबेंजीन। अगर ये HCl है तो इसको हम क्लोरोबेंजीन कहेंगे। ठीक है, और ये XBr है तो ये ब्रोमोबेंजीन कहे जाएंगे। ये सब मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड है, यानी मोनो प्रतिस्थापन डेरिवेटिव्स हैं। ठीक है, क्लोरोबेंजीन एक इंपॉर्टेंट मोनो प्रतिस्थापिक हेलोएरीन है। ठीक है, अब दूसरा क्या है? साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड हेलोएरीन। ये कौन सी कैटेगरी है? क्या होगा जब H एटम ऑफ साइड चेन, यानी कि जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है यदि उसमें कोई साइड चेन प्रेजेंट है तो साइड चेन का जो हाइड्रोजन है इज सब्स्टिट्यूटेड बाय हेलोजन एटम, यदि वह प्रतिस्थापित कर दिया जाए किसी भी हेलोजन एटम द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, देखिएगा C6H5CH3, ठीक, जिसे आप क्या कहते हो? मेथिल बेंजीन, और कॉमनली इसको आप क्या कहते हो? टॉलुइन। आप लास्ट ईयर पढ़ चुके हो। अब यहां से ये जो टॉलुइन में या मेथिल बेंजीन में ये जो साइड चेन है, ठीक है, इस साइड चेन का जो हाइड्रोजन है अगर ये प्रतिस्थापित कर दिया जाए किसके द्वारा? X द्वारा, हेलोजन द्वारा, तो जो कंपाउंड फॉर्म्ड होंगे वो किस प्रकार के होंगे? साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड हेलोएरीन होंगे। ठीक है, ये एग्जांपल आप देख सकते हैं, C6H5CH2X टाइप का ये कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए मान लीजिएगा यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है क्लोरीन द्वारा। ठीक है, टॉलुइन में आप देखते हैं कि अगर साइड चेन में सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो तीनों हाइड्रोजन 1 by 1 क्लोरीन द्वारा डिस्प्लेस हो जाते हैं। ठीक है, और कौन कौन से कंपाउंड बनते हैं? C6H5CH2Cl, इसे आप बोलते हो बेंजोल क्लोराइड। दूसरा कंपाउंड क्या बनता है? C6H5CHCl2, यानी कि बेंजोल डाइक्लोराइड। ठीक, और तीसरा कंपाउंड क्या बनेगा? C6H5CCl3। ठीक, इसे आप लिखते हैं बेंजो ट्राइक्लोराइड। तो ये बेंजल और बेंजो ट्राइक्लोराइड का जो फॉर्मेशन हुआ, ये जो कंपाउंड हैं ये साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड हेलोएरीन हो गए। ठीक है, कुछ साधारण और सिंपल से एग्जांपल मैंने लिए हैं ताकि आसानी से आपको समझ आ जाए। बात क्लियर हो गई यहाँ तक? अब हम बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन।
देखिए हेलोएरीन को हम कैसे बनाते हैं। ठीक, हेलोएरीन में जो न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड हेलोएरीन हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आते भी हैं एग्जामिनेशन में, और मेनली क्लोरोबेंजीन आप इसको तैयार करें, प्रिपेयर करें। ठीक है, किस प्रकार से हम इनको बना सकते हैं? बाय हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, यानी बेंजीन के हैलोजनीकरण द्वारा। अगर बेंजीन का हैलोजिनेशन करें आप तो क्या बनेंगे? हैलोबेंजीन बनेंगे। ठीक है, जैसे ये कंपाउंड बना हैलोबेंजीन। क्या प्रोसीजर है? ऑन पासिंग ड्राई Cl2 गैस इनटू हॉट बेंजीन, गर्म बेंजीन पर अगर ड्राई Cl2 गैस पास करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन डस्ट कैटलिस्ट, यानी आयरन डस्ट एज ए कैटलिस्ट यहां पे यूज हो रहा है, तो Fe के इन प्रेजेंस में बेंजीन में आप अगर ड्राई क्लोरीन पास कर देते हैं तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है और बेंजीन का एक हाइड्रोजन Cl एटम द्वारा डिस्प्लेस हो जाता है और जो कंपाउंड बनता है वो बनता है C6H5Cl, जिसे आप कहते हो क्लोरोबेंजीन। ठीक है, इसी प्रकार से हम ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। यदि बेंजीन को हम ट्रीट करें FeBr3 के इन प्रेजेंस में Br2 के साथ, तो ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है, C6H5Br बनता है। क्या बनेगा? ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, यदि हम बेंजीन को ट्रीट करें आयोडीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HNO3 नाइट्रिक एसिड, तो जो कंपाउंड फॉर्म्ड होगा हेलोबेंजीन वो होगा आयोडोबेंजीन। ठीक है, तो इस प्रकार से बाय हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन हम हेलोएरीन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रोसेस है हेलोएरीन फॉर्मेशन का है बाय डाइएजोनियम सॉल्ट, डाइएजोनियम लवणों के द्वारा किस प्रकार से हम हेलोएरीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो पहले आइए जाने क्या होते हैं डाइएजोनियम सॉल्ट। कंपाउंड ऑफ टाइप ArN2X, इस टाइप के जो कंपाउंड हैं, इस फार्मूला के जो कंपाउंड हैं, ये डाइएजोनियम सॉल्ट कहलाते हैं। यानी कि जो हाइड्रोकार्बन है वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, उसका हाइड्रोजन N2X ग्रुप द्वारा डिस्प्लेस हो जाता है। तो जो एरिल ग्रुप है, एरिल ग्रुप में कौन अटैच हो गया? N2X ग्रुप। इसे बोलते हैं N2X ग्रुप होता है डाइएजो ग्रुप। N2X क्या होता है? डाइएजो ग्रुप। यानी डाइएजो ग्रुप द्वारा जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, जो एरिल ग्रुप है, उससे साथ यह क्या हो गया? अटैच हो गया। ठीक है, तो ये जो इस फार्मूला के कंपाउंड हैं ये डाइएजोनियम सॉल्ट है। ठीक है, इनको कैसे प्रिपेयर करते हैं? डाइएजोनियम सॉल्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द ट्रीटिंग ऑन एरोमेटिक प्राइमरी एमीन, फॉर एग्जांपल एनिलीन। जो प्राथमिक एरोमेटिक एमीन हैं उनको यदि हम ट्रीट करते हैं NaNO2 नाइट्रस एसिड और प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 273 केल्विन, तो क्या बनते हैं? डाइएजो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये जो रिएक्शन है ये क्या कहलाता है? डाइएजोटाइजेशन। इसे हम कहते हैं डाइएजोटीकरण। ठीक है, काफी आता है एग्जामिनेशन में, क्या है? डाइएजोटाइजेशन। ठीक, तो यहाँ पे जो एरोमेटिक प्राइमरी एमीन है, जिस एनिलीन C6H5NH2 को हम ट्रीट कर रहे हैं, HNO2 यहाँ पे लिखा है नाइट्रस एसिड। देखिए जब NaNO2 प्लस HCl से आप रिएक्शन कराते हैं तो NaNO2 प्लस HCl के रिएक्शन से HNO2 यानी कि नाइट्रस अम्ल का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि नाइट्रस अम्ल कैसा है? अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है। तो जहां भी हमें नाइट्रस अम्ल HNO2 एसिड से रिएक्शन करानी होती है वहां हम जो है NaNO2 या KNO2 प्लस डाइल्यूट एसिड ले लेते हैं HCl या H2SO4। ठीक है, तो HNO2 बन जाता है और वह रिएक्ट कर लेता है। ठीक, तो एनिलीन की रिएक्शन हुई HNO2 और HCl से, और यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 273 केल्विन। ठीक, जो साल्ट बना
वो है C6H5N डबल बॉन्ड NCl, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं C6H5N2Cl भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको लिख सकते हैं C6H5N प्लस ट्रिपल बॉन्ड NCl माइनस, इस तरह से। ठीक है, तो यहां पे क्या बना, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो जो क्लोरोबेंजीन है या ब्रोमोबेंजीन है, इनका फॉर्मेशन हम कर सकते हैं इजीली बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से। क्या करेंगे, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को हम ट्रीट कर दें यदि CuCl प्लस HCl के साथ, ठीक है, नियर अबाउट 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे यदि हम इसको ट्रीट करें CuCl प्लस HCl के साथ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को, तो क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और यदि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को हम ट्रीट करें CuBr प्लस HBr के साथ नियर अबाउट 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, तो क्या बनता है, ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। ये जो रिएक्शन है ये कहलाता है सेंडमायर रिएक्शन। इसे हम क्या कहते हैं, सेंडमायर रिएक्शन। काफी इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन है, आता है एग्जामिनेशन में, निश्चित रूप से इसको आप याद कीजिएगा। ठीक है, तो ये जो सेंडमायर रिएक्शन है, इसी प्रोसेस से हम क्लोरोबेंजीन का लेबोरेटरी में प्रिपरेशन करते हैं। तो यदि क्लोरोबेंजीन का लेबोरेटरी मेथड आता है प्रिपेयर करने के लिए, तो आप यहां से यहां तक इसको लिख सकते हैं। यहां पे आप लिखेंगे कि भाई बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन किया, और बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को हमने CuCl प्लस HCl के प्रेजेंस में ट्रीट किया 50 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, क्लियर होगी बात यहाँ तक। अब अगर हमको आयोडोबेंजीन बनाना है, तो आयोडोबेंजीन कैसे बनाएंगे, आयोडोबेंजीन बना सकते हैं यदि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को हम एक्वाटिक KI के साथ अगर हम ट्रीट कर दें। ठीक है, जलीय पोटेशियम आयोडाइड के साथ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को यदि हम ट्रीट करते हैं, तो क्या बनता है, आयोडोबेंजीन बनता है। ठीक है, इसको हम C6H5N डबल बॉन्ड NCl यानी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको C6H5N प्लस ट्रिपल बॉन्ड NCl माइनस के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। इस तरह से लिखें या ऐसे लिखें, एक ही बात है। ठीक है, नो कंफ्यूजन। क्या बन गया, आयोडोबेंजीन। अब अगर फ्लोरोबेंजीन बनाना है तो क्या करेंगे, देखिए फ्लोरोबेंजीन अगर प्रिपेयर करना है हमें, तो किस प्रकार से बनाएंगे, बाय हीटिंग डाइएजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। डाइएजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट को हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट बनाना होगा। तो बेंजीन डाइएजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एनिलीन को, ठीक है, एनिलीन को NaNO2 और HBF4 हाइड्रोबोरोफ्लोरिक एसिड के साथ हमने क्या किया, इसको कर्म किया है। टेम्परेचर क्या होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसके साथ ट्रीट किया हमने इसको, तो क्या बना, बेंजीन डाइएजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट बन गया। अगर हम इसे हीट कर देंगे, ठीक है, अगर हम इसको हीट करते हैं तो क्या बनता है, C6H5F यानी फ्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम फ्लोरोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन यानी कि ये एरोमेटिक हेलो एरीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात, ओके, थैंक यू।